हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग आपका स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 6 का चैप्टर 10 मेंस्ट्रुएशन। ठीक है, तो इसमें थोड़े फॉर्मूले यूज होने वाले हैं। पहला इसका क्वेश्चन है जिसमें कि हमें पेरीमीटर फाइंड करना है। देखो पेरीमीटर क्या होता है, कोई भी फिगर है, कोई भी आपके पास कुछ भी हो, स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, ठीक है, ट्राइंगल है, सर्किल है, कुछ भी है, तो उसकी जो टोटल लेंथ होती है वो आपका पेरीमीटर होता है। जैसे कि ये एक पिक्चर है, ठीक है, अगर आप इसको स्ट्रेच करके एक वायर कर दें तो ये सारी, ठीक है, सीधा हो जाएगा। तो ये 5, 1 जो भी इसकी ये है मेजरमेंट, इनको ऐड कर दो आप, तो ये आपका पेरीमीटर होता है। इसी तरीके से इसमें कुछ फॉर्मूले होते हैं। स्क्वायर का पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है, एरिया के पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है, ठीक है, सबके अलग अलग फॉर्मूले होते हैं। तो हम क्वेश्चन करेंगे तो उसके हिसाब से हम सीखते जाएंगे। अब इसमें देखिए पहली पिक्चर है, आप क्वेश्चन करेंगे ना तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से पेरीमीटर निकालते हैं, किस तरीके से एरिया फाइंड करते हैं। पहला क्वेश्चन में पेरीमीटर फाइंड करना है। अब देखो ये एक पिक्चर है, 5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर और इसकी ये साइड है आपकी 4 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर क्या होगा, सारी साइड्स को प्लस कर देंगे। पेरीमीटर होता है आपका, पेरीमीटर बराबर होता है आपका सम ऑफ ऑल साइड्स, सारी साइड्स का सम। अब जैसे कि इस पिक्चर में करो, इस फिगर में क्या है, 5 सेंटीमीटर, 5 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 4, सबको ऐड करिए, कितना हो गया ये आपका 12 सेंटीमीटर। तो इस फिगर का पेरीमीटर आ गया आपका 12 सेंटीमीटर। ओके, ये देखिए आपका बी पार्ट है, इसका पेरीमीटर निकालिए। सब में सिंपल यही करना है, सारी साइड को ऐड कर देना है। 40 प्लस 35, 40 35 प्लस 23 प्लस 35, चारों साइड को ऐड कर दिए तो ये आ जाएगा आपका 133 सेंटीमीटर। ओके, ये देखो ये कोई फिगर है, इसका भी आपको यही पेरीमीटर करना है, सारी साइड को ऐड कर दिए, सब साइड इसमें है, हर एक साइड है 15 सेंटीमीटर, ये आ जाएगा आपका 60 सेंटीमीटर। ये देखिए ये कोई एक फिगर है, सारी साइड 4 है, 4 प्लस 4, एक पेंटागन है, 5 साइड का है और इक्वल साइड है, तो ये पेंटागन है। 1 2 3 4 5, पांचों साइड इक्वल है, ठीक है, तो ये क्या है, रेगुलर पेंटागन। कितना हो गया ये आपका 20 सेंटीमीटर। ओके, नेक्स्ट है, ये देखो इसमें आपको ऐड करना है सारी साइड्स। देखिए यहां से ऐड करिए, 1 प्लस 4 प्लस 0.5, ये प्लस 2.5 प्लस 2.5 प्लस 0.5 प्लस 4, सबको ऐड करिए, ये कितना आ जाएगा आपका, ये आएगा आपका 15 सेंटीमीटर। ठीक है, देख लिए आप लोग, ये आ जाएगा आपका 15 सेंटीमीटर। सारी साइड को ऐड कर देंगे। ये वाली पिक्चर देखिए, थोड़ी सी, बहुत सारे इसमें साइड्स हैं। अब इसको ऐड करिए, यहां से लेते हैं सारी साइड्स को। देखो 1 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, 1 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 1, फिर 3 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 1 प्लस 3 प्लस 2
+3, सारी साइड को लेना है। देखिए 1 यहां से लिया है मैंने, हो सकता है कोई सा अगर मिस हो गया हो तो आप लोग समझ लेना। सारी साइड को जोड़ना है आपको, एक छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी, चाहे कुछ भी हो सबको जोड़ना है आपको। हो सकता है इसमें कोई मिस हो गया हो तो आप इसको चेक मैच कर लेना एक बार। ठीक है, ये मैंने क्रॉस चेक कर लिया है, ये ठीक है। अभी आप इसको ऐड करेंगे तो इसको ऐड करने के बाद आ जाएगा ये आपका 52 सेंटीमीटर। कुछ नहीं है पेरीमीटर में, सिंपल है बहुत। ऑल साइड्स ऑफ सम, सारी साइड्स का सम करना है आपको। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लिड ऑफ ए रेक्टेंगुलर बॉक्स विथ साइड्स 40 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर इज सील्ड ऑल अराउंड विथ टेप, द टेप इज रिक्वायर्ड। देखो एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है जिसकी साइड दे रखी है 40 और 10, मतलब एक लेंथ होगी और एक ब्रेड्थ होगी, है ना। हमें उसकी जो है पूरी लेंथ मालूम करनी है, यानी कि हमें उसकी रिक्वायर्ड, देखो इसमें लिखा है द टेप रिक्वायर्ड, जो टेप में जो पूरी लेंथ जो है उसको हमें मालूम करनी है। मतलब वो क्या होगा, वो आपका पेरीमीटर होगा। ठीक है, देखो लेंथ ऑफ टेप या लेंथ ऑफ रिक्वायर्ड टेप जो भी है वो आपका किसके बराबर है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स के बराबर है ना। अब देखो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है आपका, ये आप समझ लीजिएगा। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। ठीक है, देखो 2 इंटू लेंथ कितनी दे रखी है इसमें, ये जो आपकी ये दे रखी है ना 40 सेंटीमीटर एंड 40 सेंटीमीटर, ये एक लेंथ है एक ब्रेड्थ है। ये आपकी 40 प्लस 10। ठीक है, अब देखो 2 इंटू ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ब्रैकेट वाला ऐड कर दिया 50, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिए 100 सेंटीमीटर। ये जो है ना आपका ये पेरीमीटर आ गया इस रेक्टेंगुलर बॉक्स का, यानी कि जो टेप की जो रिक्वायरमेंट थी वो आपकी 100 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3। एक टेबल टॉप मेजर्स, एक टेबल टॉप है जिसकी मेजरमेंट क्या है 2 मीटर 25 सेंटीमीटर बाई 1 मीटर 50 सेंटीमीटर। व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ द टेबल टॉप। देखो एक टेबल टॉप दे रखा है जिसकी मेजरमेंट है, यानी कि ये लेंथ होगी और कुछ आपकी ब्रेड्थ होगी। ठीक है, तो ये लेंथ होगी और ये ब्रेड्थ होगी। लेंथ कितनी हो गई आपकी, देखो 2 मीटर 25 सेंटीमीटर, यानी कि देखो इसको आप सिंपल लिख सकते हैं 2.25 मीटर। यही तो है 2 मीटर 25 सेंटीमीटर, ऐसे लिख सकते हैं। ब्रेड्थ कितनी होगी इसकी 1 मीटर 50 सेंटीमीटर, इसको ऐसे लिख सकते हैं 1.5 मीटर या 1.50 मीटर, 5 भी लिख सकते हैं। ठीक है, 1 मीटर 50 सेंटीमीटर। ठीक है, अभी देखिए आप पेरीमीटर ऑफ टेबल टॉप या पेरीमीटर ऑफ टेबल टॉप क्या है, ये एक रेक्टेंगल ही तो होगा। स्क्वायर में तो सारी साइड बराबर ही होती है, तो ये रेक्टेंगल का ही होगा। तो इसका फॉर्मूला भी हमने पढ़ा था 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ, L प्लस B लिख दिया हमने शॉर्ट में। 2 इंटू लेंथ कितनी है आपके पास 2.25 प्लस 1.50। देखो इसको ऐड करिए, ये हो जाएगा आपका 3.75। ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई करिए, ये आ जाएगा आपका 7.5 मीटर। तो पेरीमीटर क्या आया टेबल टॉप का, टेबल टॉप का पेरीमीटर आया आपका 7.5 मीटर। देखो एक चीज देख लिएगा स्टूडेंट्स, जब हम यहाँ प्लस कर रहे हैं तो अकॉर्डिंग टू बॉडमास रूल, आप लोगों ने बॉडमास तो पढ़ा होगा, बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग ब्रैकेट खोले जाते हैं। ठीक है, फिर डिवीजन होता है क्वेश्चन में जिस तरह से हो उसके हिसाब से। सबसे पहले डिवीजन होता है, अगर मल्टीप्लिकेशन है तो फिर मल्टीप्लिकेशन, देन एडिशन, एंड सबसे लास्ट में सब्ट्रैक्शन होता है।
तो इसमें ना तो डिवीजन है ना सब्ट्रैक्शन है, बस मल्टीप्लीकेशन और एडिशन हुआ। ठीक है, तो सबसे पहले हमें जो है मल्टीप्लीकेशन करते हैं, लेकिन ब्रैकेट खोलना होता है ना हमें, इसलिए हमने पहले इसको ऐड कर लिया और फिर मल्टीप्लाई किया। ठीक है, पहले हमें ब्रैकेट के अंदर का सॉल्व करना होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द वुडन स्ट्रिप रिक्वायर्ड टू फ्रेम ए फोटोग्राफ। एक वुडन स्ट्रिप कितनी चाहिएगी हमें अगर हमें एक फोटोग्राफ बनाना है, उसकी लेंथ और ब्रेड्थ दे रखी है आपकी 32 सेंटीमीटर एंड 21 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मतलब ये है कि पहले लेंथ लिखा हुआ है तो लेंथ ये होगी फर्स्ट वाली, बाद में ब्रेड्थ लिखा हुआ है तो बाद वाला आपका ये जो दे रखा है ये 21 सेंटीमीटर ये ब्रेड्थ होगा। ठीक है, अच्छा लेंथ ऑफ द वुडन स्ट्रिप है। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये आपका पेरीमीटर ऑफ, पेरीमीटर निकालेंगे इसका भी, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल ही लगेगा इसमें, 2 इंटू वही सब जगह यूज होगा 2 इंटू एल प्लस बी। देखो 2 इंटू लेंथ आपकी कितनी है 32 प्लस 21, ये आ गया आपका 53। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए इससे, तो उसकी जो वुडन स्ट्रिप की जो आपकी रिक्वायर्ड लेंथ आएगी वो कितनी आएगी 106 सेंटीमीटर। यहाँ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल की जगह ये भी लिख सकते हैं पेरीमीटर ऑफ वुडन स्ट्रिप। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, ए रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड मेजर्स 0.7 किलोमीटर बाय 0.5 किलोमीटर, ईच साइड इट टू बी फेंस्ड विद 4 रोज। एक रेक्टेंगुलर पीस है लैंड का जो कि इसकी हमें मेजरमेंट दे रखी है ये। ठीक है, हर जो उसकी साइड है उसमें 4 रोज आती हैं वायर्स की, तो हमें क्या निकालना है, लेंथ ऑफ वायर जो उसमें इस्तेमाल हुआ है वो हमें निकालना है। देखो वही सबका पेरीमीटर ही निकालना है, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड लिख सकते हैं इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। लेंथ कितनी है आपकी, ये है 0.7 प्लस ब्रेड्थ है 0.5, ये किलोमीटर में है ना। सबकी यूनिट बहुत ध्यान से लिखनी होती है, मीटर दे रखा है तो मीटर, किलोमीटर दे रखा है तो किलोमीटर। ये हो गया आपका 1.2, मल्टीप्लाई कर दीजिए किलोमीटर। जो यूनिट क्वेश्चन में है वही यूनिट अच्छे से देख के लिखिएगा, यूनिट के बहुत मार्क्स कट जाते हैं, अक्सर बच्चे ऐसा होता है यूनिट लिखना भूल जाते हैं, तो यूनिट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू राइट। नेक्स्ट है आपका पेरीमीटर फाइंड करना है, इसके पार्ट्स हैं। पहला पार्ट है ए ट्राइंगल हुज साइड इज 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। देखिए एक ट्राइंगल है जिसकी हमें पेरीमीटर निकालना है, तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा आपका, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड्स। तो सारी साइड्स कितनी है 3 प्लस 4 प्लस 5, कितना हो गया ये आपका 12 सेंटीमीटर। नेक्स्ट पार्ट है इसका, एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड 9 सेंटीमीटर। एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है उसका पेरीमीटर निकालना है, उसकी साइड दे रही है 9 सेंटीमीटर। देखिए इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है, जिसकी सारी साइड्स बराबर होती हैं। ये 9 है तो ये भी 9 होगी, ये भी 9 होगी सेंटीमीटर, सारी साइड बराबर होती हैं। तो इसका पेरीमीटर निकालेंगे, पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 3 इंटू साइड लिख सकते हैं, क्योंकि हर साइड बराबर है। या तो आप 9 प्लस 9 प्लस 9 कर दो, या फिर 3 इंटू साइड कर दें, तो 3 इंटू 9 27 सेंटीमीटर। ठीक है, सी पार्ट देखिए क्वेश्चन 6 का, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसकी जो इक्वल साइड है वो 8 सेंटीमीटर है और जो थर्ड साइड है वो 6 सेंटीमीटर है। इक्विलेटरल ट्राइंगल वो होता है जिसकी सारी साइड्स बराबर होती हैं, और आइसोसेलेस ट्राइंगल वो होता है जिसकी 2 साइड बराबर होती हैं। कुछ इस तरह से जैसे होगा वो ट्राइंगल,
जिसकी दो साइड बराबर हैं, ये मान लिए 8 और ये मान लिए 8, और तीसरी साइड वो होगी 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका निकालेंगे सिंपली। पेरीमीटर ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल करके लिख लीजिए 8 + 8 + 6, ये हो जाएगा आपका 22 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन 7, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल विद साइड्स। पेरीमीटर हमें निकालना है ट्राइंगल का जिसकी हमें साइड्स गिवन है। पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू, साइड कितनी है 10 + 14 + 15, कितना हो गया ये आपका 39 सेंटीमीटर। ओके, आप लोग अच्छे से समझ लेना इसको और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिएगा इन क्वेश्चंस की, बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा क्योंकि ये बिल्कुल बेसिक होता है। ठीक है, क्वेश्चन 8 है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ए रेगुलर हेक्सागन विद ईच साइड ऑफ 8 मीटर। पेरीमीटर निकालना है हमें रेगुलर हेक्सागन का। हेक्सागन क्या होता है, जिसकी 6 साइड्स होती हैं, 6 साइड वाला हेक्सागन होता है। देखो, पेरीमीटर ऑफ रेगुलर हेक्सागन, हेक्सागन की 6 इंटू साइड लिख सकते हैं ना। ठीक है, क्योंकि हर साइड बराबर बोली है इसमें 8 मीटर, तो 6 इंटू साइड कर देंगे तो 6 इंटू 8, 6 इंटू 6, ये हो जाएगा आपका 48 सेंटीमीटर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है, फाइंड द साइड ऑफ ए स्क्वायर हुज पेरीमीटर इज 20 मीटर। अब हमें स्क्वायर की साइड फाइंड करनी है जिसका हमें पेरीमीटर दे रखा है। देखो, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर होता है आपका साइड 4 इंटू साइड। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर होता है आपका 4 इंटू साइड। ओके, अब देखो इसमें हमें पेरीमीटर गिवन है, कितना दे रखा है हमें 20 मीटर, और हमें साइड निकालनी है। तो देखो, फॉर्मूला नोट करने के बाद पेरीमीटर के नीचे आप ये लिख दीजिए जो आपको गिवन है, इज इक्वल टू 4 इंटू साइड हमें फाइंड करनी है, तो साइड को एज इट इज ऐसे ही उतार दो। तो देखो, जो चीज मल्टीप्लाई में होती है वो इसके साइड जब चेंज होती है लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट, तो मल्टीप्लाई की चीज जो नीचे आके वो डिवाइड में हो जाता है। साइड आपका इधर ही है। ठीक है, 4 5 से 20, तो साइड कितनी आ गई आपकी 5 मीटर। ठीक है, क्वेश्चन 10 है, द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर पेंटागन इज। पेंटागन कौन सा होता है, 5 साइड का, 5 साइड वाला आपका पेंटागन होता है, तो उसकी हमें साइड फाइंड करनी है। पेरीमीटर ऑफ पेंटागन, 5 इंटू साइड लिख देंगे इसको, क्योंकि हमें पेरीमीटर इसका दे रखा है। पेरीमीटर कितना दे रखा है, बिल्कुल इसी तरह से होगा ये 100 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें साइड निकाल लेंगे इससे हम, जो मल्टीप्लाई में है वो साइड चेंज होगी तो डिवाइड में हो जाएगा। इसको इससे डिवाइड कीजिए, 20 आ जाएगा, तो साइड आ गई आपकी 20 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 11, ए पीस ऑफ ए स्ट्रिंग is 30 centimeter long. What will be the length of each side of the string? हमें स्ट्रिंग की हर साइड की लेंथ फाइंड करनी है, जिसमें हमें कुछ पार्ट दे रखे हैं। इसमें पहला पार्ट है आपका स्क्वायर है, अगर वो स्क्वायर है तो हमें उसकी साइड फाइंड करनी है। ठीक है, साइड कैसे हम फाइंड कर सकते हैं, पेरीमीटर ऑफ, वही लगेगा इसमें भी, पेरीमीटर ऑफ, क्योंकि पहला पार्ट स्क्वायर है तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला लगाइए आप 4 इंटू साइड। ठीक है, अब देखो हमें इसका पेरीमीटर गिवन है 30 सेंटीमीटर लॉन्ग, तो पेरीमीटर की जगह क्या लिख देंगे आप 30, साइड हमें फाइंड कर लो। जो मल्टीप्लाई में है वो नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। साइड कितनी आ जाएगी, इसको इससे डिवाइड किए, आंसर पॉइंट में आएगा 7.5, तो साइड आ गई आपकी 7.5 सेंटीमीटर।
ओके, इसी क्वेश्चन का बी पार्ट है। अब अगर वो इक्विलेटरल ट्राइंगल है तब हमें साइड फाइंड करनी है। तो पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल की हर साइड बराबर होती है तो क्या हो जाएगा 3 इंटू साइड। पेरीमीटर हमें क्या गिवन था 30 इज इक्वल टू 3 इंटू साइड। साइड कितनी आ जाएगी आपकी 10 सेंटीमीटर। ठीक है, सी पार्ट है। अगर वो रेगुलर हेक्सागन है तो पेरीमीटर ऑफ हेक्सागन हो जाएगा आपका 6 इंटू साइड। ओके, पेरीमीटर हमें गिवन है 30, 6 इंटू साइड, जो मल्टीप्लाई में है वो आपका डिवाइड में आ जाएगा। साइड इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 5, तो साइड आ गई है आपकी 5 सेंटीमीटर। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं। बस ये है कि आपको एक चीज बहुत अच्छे से समझ लेनी है, और ऐसा नहीं है कि हो गए नहीं, मतलब कुछ बच्चों को बहुत दिक्कत आती है इसके अंदर। ठीक है, तो बस प्रैक्टिस करें और ये सब करना सीख लें अच्छे से, किस तरह से इसका कैलकुलेशन होगा। ठीक है, अक्सर ऐसा होता है कैलकुलेशन में किसी को अच्छे से आता है ना, तो कैलकुलेशन में ही मिस्टेक कर देते हैं तो नंबर कट जाते हैं। इसलिए अच्छे से प्रैक्टिस करें और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करें, तभी मैथ को कवर कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर, ट्राइंगल की 2 साइड दे रखी हैं हमें, और ट्राइंगल का पेरीमीटर दे रखा है। हमें इसकी थर्ड साइड फाइंड करनी है। देखिए, अगर हम ट्राइंगल की थर्ड साइड को लेट द थर्ड साइड बी ए, ट्राइंगल की एक साइड को हम ए मान लेते हैं। जैसे कि ये ट्राइंगल है, एक ए बी सी, बी और सी हमें गिवन है, ए हमें फाइंड करनी है। ठीक है, तो ट्राइंगल की सारी साइड का सम बराबर कितने के होगा उसके पेरीमीटर के। पेरीमीटर हमें गिवन है, देखो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू ऑल साइड्स, सम ऑफ ऑल साइड्स। तो देखो ये साइड कितनी हो जाएगी, एक 12 है, एक 14 है, और एक हमने लेट मान ली ए, है ना। पेरीमीटर हमें कितना दे रखा है 36, ये हो गया आपका 26 प्लस ए, 36 माइनस 26 इज इक्वल टू ए। देखिए जो आपका इधर यहाँ ऊपर क्वेश्चन में जो मल्टीप्लाई में था वो साइड चेंज होने के बाद डिवाइड में आ जाता है, और जो प्लस में होता है राइट या राइट से लेफ्ट तो वो माइनस में हो जाता है। अगर प्लस में होता है तो माइनस में हो जाता है, माइनस में होता है तो प्लस में हो जाता है। तो ये पॉजिटिव था, इधर आके ये माइनस 26 हो गया। 36 में से 26 माइनस कर दीजिए तो साइड आ गई आपकी ए 10 सेंटीमीटर। तो ये जो साइड आ गई ये कितनी हो गई आपकी 10 सेंटीमीटर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है फाइंड द कॉस्ट ऑफ ए फेंसिंग ऑफ ए स्क्वायर पार्क ऑफ साइड। हमें कॉस्ट निकालनी है, स्क्वायर पार्क है जिसकी साइड है 250 मीटर और 20 रुपए पर मीटर से हमें निकालनी है। सबसे पहले तो हमें क्या है कि इसका पेरीमीटर फाइंड करना होगा, ये हमें साइड दे रखी है तभी हम कॉस्ट निकाल पाएंगे। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर पार्क 4 इंटू साइड होता है। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला 4 इंटू साइड हमारे पास है 250, 25 4 से 100, ये के आपका 1000 मीटर। ठीक है, अब देखिए हमें क्या निकालना है, कॉस्ट ऑफ ए स्क्वायर फेंसिंग ऑफ ए स्क्वायर पार्क। हमें इसकी जो फेंसिंग पूरी लगी है ना, इसकी हमें कॉस्ट निकालनी है। तो कॉस्ट ऑफ फेंसिंग हो जाएगा आपका ₹20 से निकालनी है ना, तो ₹20 इंटू जो भी आपका पेरीमीटर आया 1000, ये हो गया आपका ₹20,000, ये आपकी कॉस्ट आएगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 14। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ए फेंसिंग ऑफ ए रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ लेंथ 175 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ 125 मीटर एट द रेट ऑफ दिस 12 पर मीटर।
सेम क्वेश्चन है, बस वहां स्क्वायर था और यहाँ रेक्टेंगल है। देखो ये लेंथ दे रखी है और ये ब्रेथ दे रखी है। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क, पहले सबसे पहले इसका हमें पेरीमीटर निकालना होगा, फॉर्मूला वही लगाएंगे, रेक्टेंगल है तो 2 × L+P। ठीक है, पेरीमीटर निकालें इसका। अच्छा उसमें हमें, हाँ उसमें भी हमें पेरीमीटर निकालना था, उसमें साइड गिवन थी। देखिए 2 × लेंथ कितनी है 175 प्लस 125 ब्रेथ है, ये हो गया आपका 300, मल्टीप्लाई करिए 600 मीटर आएगी आपकी पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क। अभी इसकी कॉस्ट निकालनी है, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग कितने रुपए से निकालनी है 12, तो 12 × 600 तो ये आ जाएगी ₹7,200। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, स्वीटी रन्स अराउंड ए स्क्वायर पार्क ऑफ साइड 75 मीटर, बुलबुल runs around a rectangular park with a length of 60 meter and breadth of this 45 meter. Who covers less distance? कौन जो है इसमें डिस्टेंस कम कवर करता है। देखो स्वीटी जो है वो स्क्वायर पार्क है, वहां पर दौड़ रही है, और बुलबुल जो है वो रेक्टेंगुलर पार्क है, वहां पर दौड़ रही है। तो दोनों का निकालते हैं। सबसे पहले जो है स्क्वायर पार्क जो स्वीटी है वहां, वो उसका निकालते हैं। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर पार्क, देखो जो सबसे पहले हम स्वीटी जहां दौड़ रही है ना स्क्वायर पार्क, वहां का निकालते हैं। उसका फॉर्मूला क्या होता है आपका 4 × साइड, साइड हमें गिवन है 4 × 75, ये आपका 300 मीटर आ गया। ठीक है, यानी कि स्वीटी कितना दौड़ रही है 300 मीटर। अब निकालते हैं हम पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क जहां पे बुलबुल दौड़ रही है। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क, देखो तो रेक्टेंगुलर पार्क का पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है 2 × L+P। ठीक है, 2 × लेंथ हमारे पास गिवन है 60 मीटर प्लस ब्रेथ है 45, ये हो गया आपका 105, 2 5 10, 2 1 2। तो इसका पेरीमीटर आया है, बुलबुल कितना दौड़ रही है रेक्टेंगुलर पार्क में 210 मीटर, और स्क्वायर पार्क में स्वीटी है वो कितना दौड़ रही है 300 मीटर। इसमें पूछा था हु कवर्स लेस डिस्टेंस, कौन कम डिस्टेंस कवर कर रहा है। देखो बुलबुल का है और ये आपका स्वीटी का है डिस्टेंस। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका बुलबुल कवर्स लेस डिस्टेंस देन स्वीटी। ओके, ठीक है ना। तो ये आपका मेंस्ट्रुएशन चैप्टर की एक्सरसाइज 10.1 कंप्लीट हो गई है। इसके 2 क्वेश्चन और हैं, उसमें कुछ नहीं है, सेम बिल्कुल इसी तरीके से हैं। पेरीमीटर ही निकालना है, पिक्चर्स गिवन है और फॉर्मूले आप लोग पुट कर देना तो हो जाएंगे, क्योंकि वो आपके लिए मैंने छोड़े हैं, क्योंकि इतने सारे आप क्वेश्चन करेंगे तो वो आप बहुत आसानी से कर लेंगे। इसलिए सारे क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस करें और फॉर्मूले वगैरह अच्छे से याद कर लें। बस 1-2 फॉर्मूले हैं, कुछ ज्यादा फॉर्मूले बिल्कुल नहीं है, तो आपको अच्छे से हो जाएगा। ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें और अच्छे से समझ के इसको करें। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट करके। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।